हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा। देखिए, मैंने जितने भी अब तक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम से लेकर ये घनमूल वर्गमूल चल रहा है, हर एक में बेसिक टू एडवांस सिखाया है। पहले बेसिक सिखाया है, इसलिए कोई भी चैप्टर कराने से पहले आपको बेसिक से बताता हूँ। कुछ बेसिक के अलावा कुछ नहीं होता, सब बेसिक ही होता है मैथ में। ट्रिक वीट तो नाम की होती है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि ट्रिक से सभी वही सवाल होगा, लेकिन बेसिक अगर आपने किसी भी चीज़ का सीख लिया तो कोई सा भी सवाल निकाल पाएंगे, चाहे वो कितना ही घुमा दे पेपर पर, और सबसे पहले निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि वो सवाल में फंस जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रिक करेगा सिर्फ। लेकिन आप में अलग ही काबिलियत होगी सवाल करने की। तो शुरू करते हैं। देखो, वर्गमूल और घनमूल पहले होता क्या है, सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा। वर्गमूल का साइन तो आपको पता ही है, ठीक है। ये होता है, अगर कोई कहे 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, क्यों होगा, ये भी जानो। जो वर्गमूल में हम कौन सा पढ़ा पड़ता है, 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 3 बराबर 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीपल पहाड़े ना पढ़कर सीधा पहाड़ा पढ़ते हैं उसी संख्या में जिसका वर्गमूल निकालने से। 4 गुणा 4 बराबर 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा अगर निकालना है, 4, ठीक है। ये तो होता है वर्गमूल। इसकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए, जैसे वर्गमूल के अंदर x मान लिया तो हम x को 1/2 भी कर सकते हैं, रूट में 1/2 भी लिख सकते हैं। ये भी वर्गमूल की फॉर्म होती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने 4 का वर्गमूल 2 बताया था, अगर मैं 4 का 1/2 कर दूं स्क्वायर, और ये किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 स्क्वायर 2, तो गुणा 2 से 2 कर दिया तो कितना आ गया, 2। एक तो ये तरीका होता है, यानी कि हम जो वर्गमूल के साइन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गया वर्गमूल आपका। वर्गमूल निकालना सीखो पहले। निकालते कैसे हैं, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। फिर मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा वर्गमूल निकालने से बाद, क्योंकि देखो, बेसिक टू एडवांस में सिखाता हूं। जो नए बच्चे हैं, कुछ को तो वर्गमूल निकालना आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार चैनल देख रहे होंगे, तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार करता हूँ। और ये हर पेपर के लिए कीमती है, ये नहीं कि ये एसएससी में काम आएगी, नहीं। वर्गमूल तो वर्गमूल है, जिस पेपर में आएगा ऐसी वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि सीआरपीएफ के लिए तो सीआरपीएफ के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो जितना हो पाएगा मैं करा दूंगा। लेकिन सीरीज में चालू रखूंगा, जितने चैप्टर हैं सबकी आपको बेसिक सिखा के फिर मैं 10 ईयर पे लाऊंगा सीधा। चाहे एसएससी का 10 ईयर हो, चाहे दिल्ली पुलिस का 10 ईयर, में सब 10 ईयर इसमें आपको चैनल में कराऊंगा। तो देखो, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। कोई कहता है 16 का वर्गमूल बताओ। देखो, अभी तो संख्या छोटी है, 16 का वर्गमूल आप तुरंत बता दोगे 4। क्यों? क्योंकि 4 गुणा 4 मैंने बताया था, पढ़ा में से ऐसे पढ़ते हैं। 16 बता दी 4। अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना हो वर्गमूल तरीके से, 16, देखो इसमें जोड़ा बनता है। अब हमें पढ़ा ऐसे पढ़ना है, या तो 16 है या 16 से कम आए, लेकिन 4 गुणा 4 मुझे बताइए 16 होते हैं। आगे वर्गमूल 4, ठीक है। अब आता है 4 संख्याओं का वर्गमूल। 2 संख्याओं का तो आ गया आपको। अब आता है जैसे 98, 0, 1। मैंने वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना। आप देखो, जोड़ा हमेशा पीछे से पढ़ाते हैं और हमेशा जोड़ा ही पढ़ने का पढ़ते हैं, ठीक है। ये जोड़ा बन गया 2 2 2। अगर किसी का जोड़ा नहीं बनता तो उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से जोड़ा आएंगे, पीछे से। तो 0 1 का जोड़ा, 9 8 का जोड़ा, 9 8 का। अब देखो, 9 का हमें अब 98 से कम संख्या लगी, 98। अब 98 से कम मैं अगर करूं, 8 8 64, 9 गुणा 9 बड़ा 81, 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। अब 100 तो होने से रहा, तो 9 9 81 में कर सकता हूं, तो 9 9 81 कितना बचा, 7 1। और हमेशा जोड़ा ही उतारते हैं, 0 नहीं उतारेंगे, जोड़ा साथ में उतारेंगे। ये उतर गया, फिर वर्गमूल का साइन लगाएंगे। ये साइन लगा दिया। अब देखो, जो ये हमने पहले लिया है भागफल, यानी कि मान लो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ गया, 18, ठीक है।
इसको हम जोड़ दिया। अब जो हमने जोड़ा है, जिसका हमने पाड़ा, अब हमें ऐसे पाड़ा पढ़ना है, ये 1701 आए, 1701 से कम आए। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूं 9 से पढ़ूं, तो 9 अगर मैंने यहाँ रखा है ना, ये 9 से पढ़ रहा हूं अगर मैं, तो 9 ही मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। और जब ये संख्या हो जाएगी 9 रख के 9, तो 9 से ही गुणा होगी। ठीक है, जो सी संख्या हम ऊपर रखेंगे उसी संख्या को यहाँ रखेंगे और उसी से गुणा करेंगे सेम संख्या में। जब मैंने 18 में 9 9 18 होते में लग दिया, जब मैंने 9 से पढ़ा तो 9 भी यहीं रखूंगा और 9 से ही गुणा करूंगा। तो 9 एकम 9, 9 ने 81, 8 9 अट्ठे 72, 72 2 8 80। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 18 17, यानी कि पूरा पूरा चला गया 99 बार 1701 गुणा, काटा लग गया, माइनस कर दिया, यानी कुछ नहीं बचा। तो वर्गमूल क्या है? 99। तो मैं कह सकता हूं कि 9801 का वर्गमूल क्या होगा? 99। देखो वर्गमूल का साइन मैंने भाग की तरह बना दिया, लेकिन वर्गमूल का जो साइन होता है ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, यानी कि आपको वर्गमूल निकालना अब आ गया होगा। एक और इसकी मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, ब्रैकेट वाला भी, प्रॉपर्टीज की। अब जैसे जैसे सवाल आएगा मैं वैसे वैसे आपको बेसिक सारा सिखा दूंगा। ये सारा बेसिक था। देखो वर्गमूल निकालना ही बेसिक होता है, कोई ट्रिक तो होती नहीं वर्गमूल निकालने की। एक होती है गुणनखंड विधि, लेकिन वो लंबी हो जाती है, वो ज्यादा बड़े सवाल में दिक्कत करती है। ये जो मैंने सिखाया 9801 वाला वर्गमूल निकाल के, ये सबसे आसान है यार, यही आपको करके आना है पेपर में भी। इसी से आप जल्दी निकाल सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। सवाल है आपका, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n संख्या हो तो उनके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी? देखो कहने का मतलब यह है, सवाल आए 169, कोई भी 3 अंकों की संख्या है, यानी कि n है, उनके अंकों की संख्या क्या होगी? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद उनके अंकों की संख्या क्या होगी? यदि वर्गमूल 56 आता है तो अंकों की संख्या कितनी है? 2, 56, 2 अंक है ना। तो ऐसी आपको सवाल दे देगा 169 और इनके वर्गमूल की संख्या कितनी होगी? देखो छोटा है, मैं बताता हूँ, 13 गुणा 13 169 होते हैं। ठीक है, आपको 1 से लेके 24 तक के वर्ग याद करने होंगे, वर्ग ही वर्गमूल है, ध्यान रखना। 13 गुणा 13 159 हो गया, और इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 13। तो इसलिए वर्ग हमेशा याद होने चाहिए 24 तक। 24 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, 30 तक कर लो, 50 तक कर लो आप, लेकिन 24 तक तो आपको होने चाहिए। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 13 होता है, 2 संख्या हो गई, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? तो इसको निकालने के लिए अगर संख्या विषम है, 3 है ना, 3 विषम होता है, सम विषम मैंने नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको करा दिया है, वो भी देखें। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक करना जरूरी है, एंड तक काम आएगा, हर सवाल में, हर चैप्टर में काम आएगा। तो 169 विषम है ना, 1 2 3 3 संख्या है। जब भी विषम होगा तो n+1/2 लेंगे, यानी कि 1 2 3 3 विषम है, 1 जोड़ेंगे 2, तो कहते 4/2 भाग देंगे 2। तो अंक के वर्गमूल क्या होंगे? वर्गमूल के अंक कितने होंगे? 2। ये आ गया पहला। यदि संख्या सम है, मान के चलो 16, तो इनके वर्गमूल की संख्या क्या होगी? 1 होगी। कैसे? ये अगर सम है तो n/2 लेंगे, तो 2 सम हो गई, 2 अंक है, काटा, यानी 1 होगी। इनके वर्गमूल की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना 16 का वर्गमूल 4 है, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, वर्गमूल के जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ये ध्यान रखना, आगे सवाल में आएगा। तो ठीक है, वर्गमूल की संख्या अगर निकालनी है, वर्गमूल का जो अंक है कितने अंकों का होगा ये आपको निकाल लेना। विषम है तो n+1/2 गिन लेना, अगर सम है तो n/2। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, √2 गुणा √4 का मान क्या होगा? देखो जब मैं √x गुणा √x
जब भी गुणा करूंगा तो x आएगा, क्यों? रूट से रूट कट जाएगा जब अंदर के बेस पर आओ, ठीक है। जब x रूट y होगा तो रूट में x गुणा y आ जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। जब x अपॉन y होता है और पूरा रूट होता है तो हम इसको रूट x बट्टे रूट y कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने करा दी, अब मैं सवाल कराऊंगा। तो मैंने बताया था रूट x और y होंगे, ये देखो अलग अलग मान है ना, तो रूट में 2 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जब 2 गुणा 4 हो जाएगा आपका, अगर या तो मैं इसको 2 तरीके हैं, या तो इसको गुणा करके 2 8, जब मैं इसको लूंगा तो 2 रूट 2 आएगा। क्यों आएगा देखो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो जोड़ा बनता है, उसको बाहर लेते हैं क्योंकि जोड़ा वाला हमेशा, अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालूं तो 2 2 2 तो 4 आ गया, जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक जोड़ा ले लेंगे, एक ले लेंगे, यानी कि 2 ले लेंगे, तो वर्गमूल क्या हो गया, 4 का वर्गमूल 2। अब इसमें 8 है, 3 आए, 3 का जोड़ा तो बनता नहीं, 2 का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में, 2 का जोड़ा वाला जोड़ बढ़ा, तो जिसका जोड़ा नहीं बढ़ा उसको वर्गमूल के अंदर 2 रूट 2, पहले तो हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसकी तरह मैं इसको 2 रूट 2 रूप सकता हूं, क्यों? 2 का गुणा रूट 2 में करूंगा, अगर ये जो रूट है ना इसको भी सेम मानेंगे, अगर 2 है यहाँ पे तो इसको भी सेम मानेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 का गुणा रूट में करेंगे तो ये 2 ही मानेंगे इस रूट को, और इस रूट का गुणा फिर इसमें करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 रूट 2 पहले तो आ गया ये आपका, ठीक है, ये आंसर आ गया कितना, 2 रूट 2। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए वर्गमूल लेने के, गुणनखंड वाला भी और डायरेक्ट वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसे ये है 27, ये होता है घनमूल। क्या होता है घनमूल? इसमें जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है ना, जैसे मैंने 8 का बनाया था, और सॉरी 4 का बनाया था, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 जोड़ा बना 2, वर्गमूल क्या 2। अब घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है, जैसे कि 27 है, 3 नहीं 27, 3 तिया 9, 3 का जोड़ा मिला तो इसका घनमूल क्या होगा, अगर पूछा जाए तो 3 होगा, इसका मतलब घनमूल होता है, ध्यान रखना। तो अब मुझे ये बताना है कि कितना होगा, ये 3 होगा। पहला तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा मैंने आपको कुछ बताया था कि 27 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, क्यों? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसलिए, अगर 2 होता तो कोई बात ही नहीं होती, अगर कुछ नहीं होता तो 1/2 होता, रूट 27 होता 1/2 हो जाओ। अब ये 27 को हम घनमूल वाला 27 है 3 रूट 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27/1, इसका क्या होती है क्यूब, 3 की क्यूब होती है ना 27, अब गुना 1/3, अगर मैं काट दूं तो 3 आएगा। एक ये भी तरीका है, देखो हर तरीका मैंने बता दिया सिर्फ बेसिक से, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। घनमूल भी आपको पड़ेगा 3 का जोड़ा बनता है। दूसरा तो अभी कुछ है नहीं, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वर्गमूल आता है इसका निकालने के लिए। अब एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी आपको, रूट में एक्स स्क्वायर है, जब स्क्वायर लगा हो तो इससे हम रूट काट सकते हैं, ठीक है, आगे बस समझ। क्यों? रूट एक्स मैंने बताया था, रूट एक्स जब बेस बराबर तो गुणा में हो तो कट जाएगा, तो ये रूट से रूट काट दिया मैंने, तो इसको एक्स आ सकता है बाहर, ठीक है, आराम से। तो ये कंडीशन यहाँ लगानी है मुझे। कहता है वर्गमूल याद करो, भाई वर्गमूल याद करना है 4 गुणा 4 की 4, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे, आपको देख सकते हैं इसको मैं किसमें तोड़ सकता हूँ, सेम घात है ना, तो मैं 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, जब मैं इसको तोड़ूंगा 2 की पावर 2 में और रूट, तो बन गया ये सेम।
तो इस वाले रूट से इस वाले रूट को मैं इस वाले घात से हटा दूंगा, तो कितना आएगा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 का होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो कितना बेसिक है इसमें। और जब मैं ये कर दूंगा इसको गुणा करो, देखो कितना आएगा 312, 12 पंजे 60, 6 3 36, यानी कि 360 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर लूँ कितना आएगा, 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 होता है 36 का स्क्वायर। अब डबल जीरो लगा देंगे क्योंकि दो स्क्वायर है ना इसलिए, तो आंसर क्या हो गया 1296। ठीक है, एक तो ये आ गया आपका, समझ में आ गया। तो ये सब बेसिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब देखिए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिंपल होते हैं, वर्गमूल लेने का भी तरीका सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पीछे से हल करना होता है। बस पीछे से हल करते जाओ और जो कह रहा वो करते जाओ। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं 3 और 4 कितने होते हैं, √4 आ जाएगा, कितना आ गया 2। ठीक है, 2 आ गया नहीं आ गया। अब जब 2 आ गया, √4 का 2 आ गया, 2 गुणा 2 हो गया, 2 गुणा 2 हो गया ना। अब 2 को इसमें जोड़ देंगे कितना आ गया 49, तो 47। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है 49 हो गया। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 7 7 49 ही तो होता है। ठीक है, ये कैसे मिल गया, आ गया 7 7 49 होता है ना, और ये -36। अब 36 में से 7 गए, कितने बचे, काट लो, 16 7 3 10 9, और ये कितना हो गया 2 29, रूट में 29 बचा, तो कितना आएगा बी आंसर। ठीक है, पीछे से हल करते हो। अब देखो 0.625 का वर्गमूल लेना है। मैंने आपको कुछ अभी बीच में सिखाया था प्रॉपर्टीज, कुछ 625 बट्टे पॉइंट का 1 लगाते हैं, 1 2 3 पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं अपने 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं, यानी कि पूरा ये है, मैंने क्या बताया था, जब √x बट्टे y हो तो मैं √x बट्टे √y कर सकता हूँ, कर सकता। शुरू में मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखा रखी है, बेसिक है पूरा। तो 625 का 25 होता है, 1000 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 में 100। ठीक है, कितना होता है, यहां पे 1 0 और कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ 4 0 होंगी, और 4 0 होंगे कितना आएगा 100 आएगा। 4 0 हो तो 2 0 कर देना वर्गमूल में निकालने के बाद। ठीक है, तो 25 आ गया, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, 0.06 है 25। 25 भाग दूंगा, पॉइंट लगाया 0 बनाए, तो 0.25। अब कुछ को ये बताएंगे कि पॉइंट कितने बार इंसान लगाते हैं। देखो मुझे इसको पॉइंट में बदलना था, कितने 0 में 2, तो 2 स्थान गिन लो, 1 2 पॉइंट लगा दो। तो यानी कि अगर मैं इसको 0.25 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 25 पॉइंट का लगाऊंगा 1, पॉइंट के बाद जितनी 0 होगी 1 2 2 0 लगा दूँ, आ गया। तो ये भी ध्यान रखना, पॉइंट पे लगाने का 0 भी ऐसे लगाते हैं, पॉइंट के 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये मैंने सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एसआई में, दिल्ली पुलिस में एसआई, और जो सीआरपीएफ में और जो एसएससी में है, सबके क्वेश्चन मैंने मिक्स करके एक पैटर्न उठाया है हर क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपको हर टाइप कवर कराया है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा 10 12 जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारी टाइप कंप्लीट करा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाने का पेपर। ठीक है, और सारा बेसिक सिखा दिया। अब कोई अलग से क्वेश्चन आया तो वो आप कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैंने सवाल सारे वही हैं जिसमें आपको बेसिक से करा सकूं, हर कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखो 1120 बट्टा √p बराबर 80। अब देखो p के मान बताना है,
अगर मैंने क्या बताया था आपको, रूट पी बराबर 80, जब बराबर का साइन होता है इसके नीचे मान लेंगे तिरछी गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 80 रूट पी बराबर 1120। तो रूट पी ये 80 कहाँ जाएगा, 1120 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कही, कितना बचा 8 एकम 8, जमा 8 एकम 8 बचेगा 8 9 10 11 8 चौक 32। ठीक है, 8 एकम 8 8 9 10 11 3 बचा 8 चौक 32 14 आया। अब रूट पी बराबर 14, तो पी बराबर ये स्क्वायर में बदल जाता है रूट, जब ये इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, जब ये इधर से इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर में बदल के 14 का वर्ग क्या होता है 196। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था 1 से लेकर 24 तक वर्ग आपको आनी चाहिए। ठीक है, यही ट्रिक होती है, समझ लो 1 से 24 तक। अब 24 14 का मैं अगर वर्ग निकालने बैठूं पेपर में टाइम लग जाएगा ना, इसलिए कहता हूं यही ट्रिक है, समझ लो जो बेसिक है वही ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप पहचान में लोगे कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इनको पहचानने के लिए हम क्या करता है, ये या तो ये a माइनस बी को होल स्क्वायर में टूटेंगे या a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेंगे। ये स्क्वायर यही है, क्या बोल रहा है 4a। अगर मैं मानने लगूं, इसको मैं अगर क्रैक करूं, देखो 2a स्क्वायर माइनस, ठीक है 2a बी प्लस सी स्क्वायर, ये तो बनता है। बना या नहीं बना ये बताओ पहले मुझे। अब मैं इसको भी छोटा कर दूं, ये प्लस में 3 है लेकिन ये रूट से अलग है, ये ध्यान रखना रूट से अलग है, 3 है। ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो स्क्वायर है 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट प्लस 3a। मैंने क्या बताया था, जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 2a माइनस 1 प्लस 3a। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखो ये 2a इधर पहुंच जाएगा, ये 3 है, ये 2a माइनस का है, ये मैंने पहचान लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है आपका। अब इसमें ये मान रख दो जो भी मान दिया हुआ है। ठीक है, मान क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये रखा है इसमें 0.1039 होगा मान। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूं, यानी कि कंडीशन क्या बनती है 2a माइनस 1 प्लस 3a, ये तो है। ठीक है, अब 3a और 2a जोड़ दो, 5a माइनस 1 बन गई। 5 गुणा a का मान क्या दे रखा है 0.1039 को गुणा करनी है माइनस 1, ये तो बना। तो इसको मैंने हल किया, जब कितना आएगा, ये जो 0 हो जाएगा, यानी कि 5195। ठीक है, 5 9 45 का 4, ठीक है बिल्कुल, माइनस 1 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट है इससे पहले भी। ठीक है, अब कितना बचेगा, अगर इसको घटाएंगे तो घटाओ, देखो पॉइंट वाला घटाना सीख लो, 0.5195 है, तो ये इसमें से क्या घटाना 1, तो यानी कि हमें 1 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ना। ठीक है, अब ये लेकिन छोटा है, क्योंकि छोटे में से बड़ा ही तो घटाएंगे, तो 1.0000 2 2 4 अंक है ना, हाँ ठीक है 5195। तो हम इसको हल करेंगे, कितना आएगा 5084.0। मैंने आपको बताया था रूट में जो संख्या होगी या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, मैंने क्या बताया था आपको, पहचानना आना चाहिए। अगर आप पहचान गए, ये आपको सवाल करते करते दो ही रूट में टूटेगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा। अब देखो इसको तोड़ना है मुझे। यहां से मैं अगर अनुमान लगाऊं 2ab, तो 2 गुणा 3 रूट 5 प्लस यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, यही बनता है। ठीक है, इसका मुझे वर्गमूल लेना है। तो यानी कि क्या बना, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट में मैंने क्या बताया था, रूट अगर स्क्वायर तो रूट अंदर, अगर उस रूट के अंदर स्क्वायर तो क्या कट जाएगा, स्क्वायर से रूट काट देंगे। और ये भी बताया था क्यों कटेगा, 3 रूट 5 आंसर, वर्गमूल निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो कि 72-20 में जोड़ने पर नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं इसका वर्गमूल ले लेते हैं, जोड़ा पीछे से बनाएंगे, कितने जाएगा, 8 8 64, ठीक है। तो कितना बचा, 12, यानी कि 8 बचा, 8 4 12 होते हैं क्योंकि 820 तालियां। फिर मोल लेंगे, मैंने क्या बताया था, इसको जोड़ेंगे, 8 8 16 हो गया। अब ये ध्यान रखना, जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या पूछे जो जोड़ने पर एक पहाड़ा ज्यादा पढ़ना है, इसमें जो है ना, इसका एक ज्यादा पढ़ना है। यानी कि अगर मैं इसको 5 पढ़ूं, जो 5 यहां रखेंगे वही यहां रखेंगे, उसी से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 6 30, 3 2 32, 5 का 5 825 माइनस के 5, यानी कि कौन सी संख्या है जोड़ने पर 5 होगी। ठीक है, एक ज्यादा पढ़ेंगे, ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रूट दो जब भी ऐसा होगा और इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, तो आंसर उसका 2 ही होगा। उसके अंदर 3 होगा, अगर इन्फिनिटिव होगा तो 3 ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब देखो ये ना क्वेश्चन, इसके आगे इन्फिनिटिव नहीं है, हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, देखो xn माइनस 1 बट्टे में 2xn। अब इसमें x क्या है, x है ये, ठीक है, जो भी है 2 इसके अंदर, ये हो गया x। n क्या है, जितनी बार रूट दो है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की घात 5 माइनस 1 अपॉन 2 फॉर्मूले में है, 2 की घात 5, एक्स इसमें 2 था, n क्या था, जितनी बार आया 2, रूट दो। इसको मैं 2 की 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले नहीं घटाएंगे, पहले पूरे हल करेंगे 2 की घात 5 को, फिर उसमें से 1 घटाएंगे। ये कितना हो गया, 2 की घात 32, ठीक है, 2 की घात 5 32 हो गया, 2 की घात 25, तो ये कितना हो गया, 31 बट्टा 32 2 की घात, ठीक है, ये आंसर। तो यार फार्मूला लगा देना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये तो प्लस वाला है, एक होता है माइनस वाला, यहाँ पे माइनस होगा, दोनों समझ लो, एक ही क्वेश्चन लिखा है, दोनों समझा दूंगा एक ही से, और शॉर्टकट में बिल्कुल। जब भी आपको सीधा दे तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 के ऊपर फैक्टर करने हैं, यानी कि 4 3 12, अगर मैं करूं तो 3 4 12, यदि प्लस का है, ये प्लस का है ना, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। यदि माइनस होता है यहाँ, तो आंसर क्या होता, 3 होता, यानी कि n होता, और जब प्लस में होगा तो n प्लस 1 वाला आंसर होगा। हमेशा जो फैक्टर करने हैं n प्लस 1 में करने हैं, तो 3 4 12, 4 3 12 नहीं होगा, 3 4 12 होगा, 3 4 12, ठीक है, 4 होगा ना, तो जब प्लस होगा तो आंसर 4 होगा, जब माइनस होगा 12 की जगह यहाँ पे 12 माइनस होता तो 3 होता। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ये खत्म हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बेसिक से लेकर रूट और स्क्वायर और घनमूल जो भी है मैंने सिखाया, एकदम प्रॉपर वे में सिखाया, तो लाइक जरूर बनता है, तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को।
और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दें और करवा दें और कर दें। थैंक यू देखने के लिए।